हैट और चश्मा पहनने के शौकीन अनंत का रसूख इतना था कि कानून व्यवस्था धड़ी की धड़ी रह जाती थी। अनंत सिंह पर सैकड़ों आपराधिक मामले दोस्तों दर्ज हैं और अपराध भी छोटे मोटे नहीं, कत्ल, फिरौती, डकैती, अपहरण और रेप जैसे संगीन मामले। इनके घर से AK-47 और बम तक बरामद हो चुके हैं। बिहार की राजनीति में अगर बाहुबली और माफिया डॉन का जिक्र ना हो तो वहां की सियासी रवायत पूरी नहीं होती। और ऐसे में जब बात हो अनंत सिंह की तो कहना ही क्या, छोटे सरकार और मोकामा के डॉन कहे जाने वाले अनंत सिंह का नाम ही बिहार में किसी को भी खौफजदा करने के लिए काफी है। कहते हैं कि मोकामा में एक वक्त ऐसा था जब वहां अनंत सिंह के समांतर सरकार चलती थी। हैट और चश्मा पहनने के शौकीन अनंत का रसूख इतना था कि कानून व्यवस्था धड़ी की धड़ी रह जाती थी। अनंत सिंह पर सैकड़ों आपराधिक मामले चल रहे हैं। अपराध भी छोटे मोटे नहीं, कत्ल, फिरौती, डकैती, अपहरण और रेप जैसे संगीन मामले घर से AK-47 और बम तक बरामद हो चुके हैं। अपराध की दुनिया हो या सियासत की, छोटे सरकार नाम ही काफी है। देखिए, छोटे सरकार मतलब मोकामा के पूर्व विधायक बाहुबली अनंत सिंह के खौफ और रसूख के किस्से पूरे बिहार में सुनने को मिलते रहते हैं। अनंत सिंह जेल में रहे या बाहर, मोकामा में एक ही नाम है, अनंत सिंह। मोकामा की सियासत आज भी अनंत सिंह के इर्द गिर्द भी होती है। अगर इस इलाके में कोई आपराधिक वारदात हो तब भी अनंत सिंह, पुलिस हो या पत्रकार, अनंत सिंह के निशाने पर सभी रहे हैं। साल 2007 में एक महिला से दुष्कर्म और हत्या के केस में अनंत सिंह का नाम सामने आया था और जब इसके बारे में एक निजी चैनल के पत्रकार उनका पक्ष जानने पहुंचे तो सत्ता के नशे में चोर मोकामा विधायक और उनके गुंडों ने पत्रकार की पिटाई कर दी। 5 घंटे तक बंधक बनाकर रखा गया। कहा तो यह भी जाता है कि कैमरा भी छीन लिया गया। बाद में इस मुद्दे पर जमकर बवाल हुआ, पटना में सियासत हुई और इस मामले में अनंत सिंह ने 6 साल बाद कोर्ट में सरेंडर किया था। हालांकि बाद में कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी थी। दरअसल नवंबर 2007 में पत्रकार की पिटाई के मामले में सचिवालय थाना में मामला दर्ज कराया था और उस मामले में पत्रकार ने मोकामा विधायक अनंत सिंह के साथ साथ विपिन सिंह, अमित कुमार, शिवशंकर, अमित कुमार, मुकेश सिंह और संजय कुमार को आरोपित बनाया था। और उससे पहले 2004 में अनंत सिंह के मोकामा स्थित पर जब बिहार पुलिस उनके घर पहुंची, STF छापेमारी करने गई, तब दोनों तरफ से घंटों गोलीबारी हुई थी। बताया जाता है कि उस वक्त अनंत सिंह अपने घर में कई समर्थकों को शरण दे रखे थे और जिनकी तलाश STF कर रही थी। और इस घटना के बाद अनंत सिंह सुर्खियां में आ गए और हर जगह उनकी चर्चा होने लगी। और इस गोलीबारी के पुलिसकर्मी समेत कुल 8 लोग मारे गए थे। कहा तो यह भी जाता है कि इस घटना में अनंत सिंह को भी गोली लगी थी। हालांकि वो मौके से फरार हो गए और अपराध की दुनिया का बादशाह बनने के बाद अनंत सिंह सियासी गलियारों में भी अपनी पैठ बनानी शुरू कर दी। और इसी दौरान अनंत सिंह की मुलाकात देखिए नीतीश कुमार से हुई। कहा जाता है कि दोनों की दोस्ती की नींव साल 2004 में लोकसभा चुनाव के दौरान पड़ी थी और उस वक्त नीतीश कुमार बाढ़ संसदीय क्षेत्र सांसद थे और अटल सरकार में रेल मंत्री। नीतीश के खिलाफ RJD LJP ने बाहुबली सूरजभान सिंह को चुनावी मैदान में उतारा था और कहा जाता है कि लोकसभा चुनाव अनंत सिंह ने खूब मदद भी किया था। और इसके अलावा एक जनसभा के दौरान अनंत सिंह नीतीश को चांदी के सिक्कों से भी तौला था और उसके बाद से ही अनंत सिंह और नीतीश के करीबी बन गए और पूरे बिहार में तूती बोलने लगी अनंत सिंह की। नीतीश कुमार से दोस्ती होने के बाद अनंत सिंह की सियासी गलियारों में देखिए पैठ हो गई। साल 2005 में विधानसभा चुनाव JDU के टिकट पर मोकामा से चुनाव लड़े और जीतकर विधानसभा देखिए अनंत सिंह पहुंच गए। 2010 में भी JDU के टिकट पर मोकामा से विधायक चुने गए। और हालांकि साल 2015 में JDU RJD गठबंधन होने के कारण नीतीश कुमार ने अनंत सिंह का टिकट काट दिया। अनंत सिंह निर्दलीय चुनाव में उतरे और जीत हासिल की। और कहा जाता है कि भले ही साल 2015 में अनंत सिंह विधायक बन गए, लेकिन बुरे दिन की शुरुआत भी 2015 से ही हुई। कहा जाता है कि साल 2015 में बाढ़ बाजार इलाके में अनंत सिंह की करीबी किसी महिला से छेड़खानी हुई थी और छेड़खानी का आरोप 4 लड़कों पर लगा था। आरोप था कि अनंत सिंह के समर्थकों ने उन लड़कों को सड़े जार में उठा लिया और बाद में जब पुलिस लड़कों के तलाश में उनके गांव पहुंची तब तक पिटाई के कारण उनमें से 3 की हालत
गंभीर हो गई थी, जबकि एक युवक के दर्दनाक तरीके से हत्या कर दी गई थी और उसका शव पास के जंगल में से बरामद किया गया था। इस मामले में पुलिस अनंत सिंह के कई समर्थकों को भी देखिए हिरासत में लिया था और इस घटना की गूंज पटना से दिल्ली तक सुनाई दी थी। सियासी दलों ने पूरे घटना को जातीय रंग दिया था और कहा तो यह भी जाता है कि इस घटना में अनंत सिंह की संलिप्तता के कई सबूत पुलिस को मिले थे, लेकिन राजनीतिक दबाव के कारण उनकी गिरफ्तारी को लगातार टाला जाता रहा। हालांकि 24 जून 2015 को आखिरकार पुलिस ने अनंत सिंह को पटना स्थित सरकारी आवास से गिरफ्तार कर लिया। हालांकि अनंत सिंह की गिरफ्तारी इतनी आसान नहीं थी। राजधानी पटना के तत्कालीन एसपी जितेंद्र राणा अनंत सिंह को गिरफ्तार करने का मन बना चुके थे और इसी दौरान सरकार ने उनका तबादला कर दिया। कहा तो यह भी जाता है कि तबादले की भनक लगते ही एसएसपी जितेंद्र राणा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इससे जुड़े सारे तथ्य सबके सामने रख दिए और जितेंद्र राणा की जगह एसएसपी विकास वैभव चार्ज संभालते ही अनंत सिंह के घर सर्च वारंट लेकर पहुंचे और उन्हें गिरफ्तार कर लिए। बाद में 16 अगस्त 2019 को पुलिस ने अनंत सिंह के पैतृक घर में छापा मारा। तब घर से AK-47 राइफल, 2 हैंड ग्रेनेड के साथ ही मैगजीन भी भरे हुए और 26 जिंदा कारतूस कब्जे में लिया गया और इस केस में अनंत के खिलाफ यूपीए के तहत केस दर्ज किया गया और इस मामले में एमपी एमएलए कोर्ट में अनंत सिंह को 10 साल की सजा भी सुनाई और 8 साल सजा काटने के बाद अब हाई कोर्ट ने उन्हें सबूतों के अभाव में बरी भी कर दिया। अब अनंत सिंह जेल से बाहर हैं और लगातार अपने समर्थकों के बीच में हैं। आप सभी लगातार देख रहे हैं अनंत सिंह किस तरीके से अपना वही पुराने जलवे जो है वो बिखेरते नजर आ रहे हैं। सोनपुर मेले पहुंच रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं। इस तरीके का अपडेट लगातार देते रहेंगे। बने रहे हमारे साथ। शुक्रिया।